तो आज वित्त मंत्री जी कैसा खेली? पुजारा की तरह खेली, पंत की तरह खेली, शुभमन गिल की तरह खेली, क्योंकि आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, कनाडा के खालिस्तानी, महिलाओं को पीटने वाले गुंडे, पुलिस को पीटने वाले कायर। अपने आप को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने की आप अपने आप को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने की कोई एजेंसी मत समझिए। आप उखड़ क्यों रहे हैं सर सवालों से? नहीं, आप सवाल से नहीं उखड़ रहा हूँ, आपकी मेंटालिटी से उखड़ रहा हूँ। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी हम गोदी मीडिया की ही करेंगे। देश में कोई ना कोई मुद्दा ऐसा होता है जो मीडिया की सुर्खियां बटोरता है। इस पर भी ऐसा मुद्दा मीडिया को मिला जिस पर काफ़ी डिबेट्स भी देखने को मिले। किसान आंदोलन को लेकर सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने CNN की एक खबर को पोस्ट करते हुए लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, #फार्मर्स प्रोटेस्ट। इसके अलावा क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी CNN की खबर को शेयर करते हुए लिखा, हम भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। इन ट्वीट्स के बाद गोदी मीडिया में हलचल देखने को मिली। कोई इसे टुकड़े टुकड़े गैंग बताने लगा और कोई इसे विदेशी साजिश। टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, कनाडा के खालिस्तानी, महिलाओं को पीटने वाले गुंडे, पुलिस को पीटने वाले कायर, इन सबको बारी बारी से किसानों के लीडर बनाने के बाद आज विदेशी पॉप सिंगर रिहाना, लिली सिंह इनकी लीडर है, और स्वीडन की एक बच्ची ग्रेटा। तमाशा कि रिहाना के बहाने कहीं हिंदुस्तान को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। किसानी का काका गा नहीं पता रिहाना को। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा समेत तमाम ग्लोबल चेहरे ट्विटर पर कूद पड़े थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर जो टूल किट आई है उसे ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। रिहाना ग्रेटा गैंग को खुला समर्थन देने वाले आज बताना पड़ेगा इन लोगों को कि क्या सोचा था इन्होंने, और कई और मियां पता नहीं कौन कौन लोग हैं भाई। कृषि कानून के नाम पर ये रिहाना ग्रेटा गैंग की गुंडागर्दी आखिर कब बंद होगी? मीडिया कुछ वक्त पहले किसान आंदोलन में मौजूद लोगों को भी खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहा था। मीडिया कई बार अपनी रिपोर्टिंग में हिंदू मुस्लिम ले ही आता है। पत्रकार अमन चोपड़ा पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के घर इंटरव्यू लेने पहुंचे और एक धर्म वेश को लेकर बार बार सवाल करने लगे, जिसके बाद हामिद अंसारी ने पत्रकार की सोच पर सवाल उठा दिए। कुछ बता सकता हूँ, उसका एक अलग डिस्कशन होगा। CA की वजह से आप अक्सर डिबेट में विपक्ष के नेता मीडिया एंकर को बुरा भला बोल ही देते हैं। ऐसी एक डिबेट न्यूज़ 18 पर एंकर अमीश देवगन और कांग्रेस नेता के बीच देखने को मिली। दिल्ली में किसी घटना को लेकर डिबेट चल रही थी। इस डिबेट में एंकर और नेता के बीच तीखी बहस हुई और वे एक दूसरे को बुरा भला बोलते नजर आए। दिल्ली दंगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाऊं दिल्ली दंगों के अंदर क्या कुछ हुआ था। दिल्ली दंगों के लिए आप कह रहे हैं कि आपको दिल्ली दंगों के अंदर I do not hold a brief for आम आदमी पार्टी। नहीं, you don't hold a brief for आम आदमी पार्टी, but at least say fact। सच तो बोलिए कम से कम। ओके, सच तो बोलिए। ओके, चुप रहो। लेट मी गेट चुप रहो। की हिम्मत है आमिर जी, उनका फीडर डाउन। अरे आपके एक तो सुप्रिया श्रीनेत अपने आप को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने की आप अपने आप को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट देने की कोई एजेंसी मत समझिए। मुझे क्या करना है मुझे पता है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपनी पार्टी चलाइए थी, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैं सारे फैक्ट्स को रख रहा हूँ। बात करो तब दिल्ली दंगों की असलियत बताना। चुप रहो। बाहर घूमते थे किसके कमरे के, ये सब पता है। हाँ बिल्कुल, मेरे से एक सेकंड बाहर घूमते थे किसके कमरे के। एज अ जर्नलिस्ट मैं आपके कमरे के बाहर भी खड़ा हो सकता हूँ। एक पत्रकार होने के नाते मुझे किसके कमरे के बाहर खड़ा होना, मुझे खड़ा होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप स्तरहीन बात करती हैं। मीडिया न्यूज़ को बिना फैक्ट चेक किए चला देता है। ये तो आपने कई बार देखा होगा और बाद में माफी भी मांग लेता है। इस पर ये वीडियो देखिए, इसमें किस तरह न्यूज़ को क्विक फैक्ट चेक मिला। उसके बाद भी यहाँ पर जो है जाम लगना शुरू हो चुका है। जाम के जंजाल से आम आदमी जो है, जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनको बॉर्डर से दफ्तर को जाना है या दफ्तर के अलावा हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो कश्मीर गेट जा रहा हूँ। आपको किसने बोला समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल मोहित। मैं तो कश्मीर गेट जा रहा हूँ। आपको किसने बोला समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल मोहित। बाकी मुद्दों के अलावा इस हफ्ते देश को बजट भी मिला। खैर, बजट में क्या क्या खास था और क्या नहीं, इस पर काफी खबर आपको देखने को मिल चुकी है। जहां एक तरफ गोदी मीडिया में बजट को लेकर कुछ तीखे सवाल हुए, वहीं बजट के समर्थन में भी सवाल देखने को मिले। एक सवाल मैं आपसे क्रिकेट टर्म में पूछता हूँ,
कई बार बोला कि अब तो टीम इंडिया की तरह बैटिंग करेगी टीम मोदी। तो आज वित्त मंत्री जी कैसा खेली? पुजारा की तरह खेली, पंत की तरह खेली, शुभमन गिल की तरह खेली? क्योंकि आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता, आप तो खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। कैसे खेली आज निर्मला सीतारमण जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर? मुझे लगता है शानदार बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और अगर मैं क्रिकेट टर्म्स में कहूं तो आपकी शेयर मार्केट ने वो संदेश दे दिया, सभी टीवी चैनल्स ने संदेश दे दिया। इसका मतलब ये है निर्मला सीतारमण जी मैन ऑफ द मैच बनी है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया। देशवासियों, आज सरकार ने सुनहरे भविष्य का रोड मैप तय कर दिया है। देश के विकास को रफ्तार देने वाला बजट बनाया है। कोरोना काल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गहरा झटका लगा है। इस बीच हमारी सरकार उम्मीदों का बजट लेकर आई है। आज यह ऐसा बजट है जिससे विकास का बजट कहा जा सकता है। गोदी मीडिया कुछ भी दिखाए, हम आप तक सही और जनता के मुद्दों से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे और गोदी मीडिया की आलोचना करते रहेंगे ताकि वह सरकार से जनता के मुद्दों पर सवाल करना शुरू करें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.